नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, आपको एक सेट गिवन है ए, x बिलोंग्स टू z, z मींस इंटीजर्स नंबर, ठीक है। और कंडीशन दी गई है आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 12, मींस x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 12 तक, ठीक है ना, क्योंकि आपको 0 एंड 12 के बिटवीन लेना है एंड 0 एंड 12 ऑल्सो। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं आपको दो गिवन क्वेश्चन है, क्लियर। तो फर्स्ट है आपका a माइनस बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। आपको ये रिलेशन क्या करना है, डिफाइन करना है और शो करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है फर्स्ट। सेकंड इसमें और गिवन है उसको भी करते हैं एंड इसमें लास्ट में एक बात पर कही गई है, ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो उसमें दो पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको 1 से रिलेटेड भी क्या करनी है, एलिमेंट बताने हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड रखने वाले कौन से वाले हैं? तो फर्स्ट रिलेशन है हमारा मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो चलिए पहले रिफ्लेक्सिव करते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 सेम वैसी क्वेश्चन है, सेम जैसा भी किया था, क्लियर। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मींस आप ये भी समझ सकते हो या तो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, या फिर इतनी ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 की टेबल में आता हो, ठीक है। बट 0 क्या है, 4 की टेबल में नहीं आता है, क्लियर। तो डिविजिबल तो नहीं कह सकते, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब यह है कि उस नंबर से 4 से डिवाइड चला जाए, डिविजिबल कह सकते हैं, सॉरी डिविजिबल आप कह सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 4, चलिए तो 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई बाई 0 इज ऑल्सो 0, इज ऑल 0, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं। जो सिंपल सी बात यह है, इन क्वेश्चनों को करते करते मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया करना कैसे है, क्लियर। ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि करना कैसे है, ठीक है। अब आपको आ तो गया होगा कि हाँ सर देख के बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो मैंने आपसे पहले कहा था अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा तो देख के बता दो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्लियर। चलिए फिर भी देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आपने क्या देखा कि R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ना किसी भी नंबर में से उस नंबर को माइनस करोगे तो वो किसी भी नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि उसका आंसर क्या आता है 0। सिमेट्रिक में देख लेते हैं। अब आपको पता है मेन बात क्या है, मॉडुलस लगा हुआ, मॉड लगा हुआ है। तो देखो जो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो b माइनस ए भी क्या होगा, मल्टीपल 4 होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए इसमें, कोई सी, जैसे 1 माइनस आप 5 ले लो, माइनस 4 आएगा, 5 माइनस 1 कितना आएगा, प्लस 4 आएगा, मतलब इनका मॉड लेना है ना, तो प्लस 4 आएगा। और 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ, ठीक है। a माइनस बी है तो b माइनस ए भी होगा, तो ये सिमेट्रिक कहता है। a b है तो b a भी होना चाहिए, तो r इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आते हैं, a b r में है, b c भी r में है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, दैट मींस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 और bc बिलोंग्स टू r मींस bc इज मल्टीपल ऑफ 4। अब दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब दोनों नंबर जो आ रहे हैं 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो उनका प्लस भी तो 4 की टेबल में ही आएगा, तो मैंने प्लस कर दिया है। तो ac इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ac बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। सो आपने यहां देखा r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर। बहुत सिंपल था इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली समझा दिया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है आपको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1 बताना, क्लियर। अब 1 से रिलेटेड कौन कौन से नंबर रखेंगे, देखो जो मल्टीपल ऑफ 4 हो तो आप चेक कर सकते हो, और सबट्रैक्शन होना चाहिए। 1 में से आप 1 माइनस करोगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव हुआ है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हुआ है और 1 से रिलेटेड करना है, तो 1 खुद से भी तो रिलेटेड होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव हुआ है। यहां कहने का मतलब क्या है कि 1 1 2 2 3 3 टाइप के रिलेटेड होंगे, बट हमसे पूछा किससे, 1 से, तो 1 से रिलेट करना है, तो 1 से 1 भी रिलेट होगा, है ना। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब 1 किससे रिलेटेड होगा, 5 से, फिर किससे रिलेटेड होगा, 9 से, ठीक है, और 13 से भी होता, बट 13 इसमें है नहीं। तो 1 माइनस 5 इक्वल टू 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, 1 माइनस 9 इक्वल टू 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ये तीनों 4 की टेबल वाले हैं या 4 से डिविजिबल है, क्लियर ना। तो 1 से रिलेटेड हो गया कि नहीं हो गया, मतलब 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस
बट रिलेशन आपको किससे बताना है, 1 से, ठीक है। तो 1 कॉमन है, 159 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट रिलेशन है उसको मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं सिर्फ समझा देता हूं, कर आप लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है वो। क्यों, सेकंड में क्या है, सेकंड में कुछ खास नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया है, क्या लिया पता आपको, a इक्वल टू बी लिया है। देखो आप, a इक्वल टू बी, तो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि a इज ऑल्सो a, मतलब कोई नंबर खुद हमेशा ही होता है ना, खुद नंबर खुद भी तो होता है। तो रिफ्लेक्सिवली क्या करोगे, a बिलोंग्स टू r, यहां लिख दोगे मींस a इक्वल टू a है, क्लियर। तो r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अरे इक्वल होगा तो इक्वलेंस तो वैसे ही होगा, इक्वल मींस। अब बात है सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में आप खुद देख लो, देखो सिमेट्रिक में इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू b, तो इसको मैं b इक्वल टू a ले सकता हूं। सो b कॉमा a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। अब इसकी बात आती है, इसकी ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। ट्रांजिटिव तो और सिंपल है, लो हो गया। देखो ट्रांजिटिव, इसका मतलब है a इक्वल टू b और इसका मतलब b इक्वल टू c, तो हम क्या कह सकते हैं, a इक्वल टू c, सो ac बिलोंग्स टू r, सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसमें ही हो गया। अब आपको रिलेशन बताना है इक्वल वाला, तो आपको बताया 1 तो सिर्फ ओनली 1 से इक्वल होगा ना, हुआ कि नहीं होगा। एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू 1 बिकॉज ऑफ, आपको रिलेशन क्या है, a इक्वल टू b, तो 1 के इक्वल क्या होगा, ओनली 1 ही होगा। सो आप कह सकते हो कि जो एलिमेंट 1 है ना, वो 1 से ही रिलेटेड करेगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही पूछा है सिर्फ ओनली, तो ये क्वेश्चन 9 भी आपका हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है हमारा, क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2D से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन, ठीक है। तो आपको जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, तो रिलेशन पढ़ लीजिए पहले। एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट ए है, वो क्या है, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स गिवन है, प्लेन में, ठीक है, ठीक है, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स गिवन है उनका क्या है, सेट है। और जो रिलेशन है, आपको मेन रिलेशन से रिलेटेड करना है आपको। जो रिलेशन है वो क्या, उसको समझो अच्छे से। पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। एक पॉइंट पी है, कहीं भी हो सकता है प्लेन में, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। जो क्लास 11 में आपने जो पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी और सर्कल पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं माना, चलो ठीक है। थोड़ा सा इसमें 2D लगेगी। ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन ओ, एक पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैंने पॉइंट मान लिया यहां। इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मैं इसको कोई भी डिस्टेंस लेता हूं, ठीक है। एक पॉइंट पी ऐसे है, ठीक है, क्लियर। तो इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो वही है जो पॉइंट क्यू की है। अब वो पॉइंट क्यू कहां है, वो भी कहीं भी हो सकता है। सपोज दैट क्यू पॉइंट मान लो यहां है, ठीक है। डिस्टेंस आपको लगभग सेम लेनी है, क्लियर। ये पॉइंट क्यू है, तो इसकी डिस्टेंस मैंने सपोज की मान लो ए है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है, अगर आपने ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या गया, आपको प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे इसमें आपको ये भी प्रूव करना है, वो मैं बताता हूं। चलिए रीड कर लेते हैं पहले। प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, ये आपको चीज प्रूव करनी है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, मतलब पी से रिलेटेड जितने सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू पी, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, पी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनका जो सेट है, इस सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एट सेंटर, ठीक है। तो पॉइंट्स पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सर्कल से पास होते हैं, ठीक है।
ठीक है, सर्कल पर है, मतलब सिंपल सी बात है, ऑन द सर्कल, और किससे पास होते हैं, पॉइंट पी से, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, बट हमें सबसे पहले प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इसको मैं थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज ना लिखते हुए मैंने एक ओरिजिन सपोज कर लिया है, लेट ओ बी ओरिजिन इन द गिवन प्लेन। आपको ये मैंने सपोज कर लिया है, ये पॉइंट क्यू क्या है, ओ क्या है, एक ओरिजिन है, जिससे कि इतनी लंबी लैंग्वेज ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हो ऐसा ही। ठीक है, देन आर इक्वल टू रिलेशन क्या बनेगा, पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, तो OP डिस्टेंस होगी, OP इज इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव, तो OP इक्वल टू OP होगा फॉर एनी पॉइंट P, बिकॉज P पॉइंट आप कहीं भी लेते हो तो OP इक्वल टू कोई भी डिस्टेंस खुद के तो इक्वल ही होगी ना, तो OP इज इक्वल टू OP। ठीक है, फॉर एनी पॉइंट P ऑन द प्लेन, प्लेन में कहीं पॉइंट ले तो R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, ये तो हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में PQ बिलोंग्स टू R मींस OP इक्वल टू OQ, तो मैं इसको OQ इक्वल टू OP ले सकता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई फिर तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मतलब इक्वल दिया गया। अभी किया था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, A इक्वल टू B, बस एज इट इज वही है। देन OP इक्वल टू OQ, तो OQ इक्वल टू OP, QP बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, PQ बिलोंग्स टू R, QS बिलोंग टू R, R तो S में पहले से ही है ना इसलिए, तो OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OS, देन OP इक्वल टू OS। ठीक है, सो R इज ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation। ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, एज इट इज वैसे ही करते आ रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी आपको लिखना है। ठीक है, तो मैंने सिस्टमेटिक लिखवा दिया आपको। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, राइट कर लेना। क्लियर, अब बात आती है इसमें वही, वो ये कह रहे हैं P पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किससे होंगे, सर्कल से पास होंगे। ठीक है, सर्कल पर होंगे, और एक ऐसे सर्कल पर होंगे जिसका पॉइंट O यानी कि ओरिजिन क्या है, सेंटर। क्लियर, ये आपको प्रूव करना है। तो P से रिलेटेड सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए P से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उनको जो रिलेट करना होगा तो उनकी एक बात कॉमन क्या होगी, रिलेट करना ना पॉइंट P से रिलेट करने के लिए जितने भी आप पॉइंट लोगे वो OP जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन मींस OP, डिस्टेंस क्या रहेगी उनकी, OP ही रहेगी, मींस A रहेगी। तो आप खुद सोचो, आपने पढ़ा होगा लोकस। ठीक है, लोकस, अगर किसी एक डिस्टेंस को मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स करूं, ठीक है, और एक डिस्टेंस फिक्स कर दूं, आपने पढ़ा होगा लोकस क्लास 11th में, सर्कल ये है। अगर मैं P पॉइंट को मूव कराऊं, डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, दैट इज रेडियस। ठीक है, पॉइंट भी फिक्स है, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस। क्लियर, देन लोकस क्या होगा इसका, लोकस क्या होगा बताइए जरा। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, इसको पॉइंट को जो मूव कराऊंगा तो क्या बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा। क्लियर, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बट मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा हो। पॉइंट क्या बनेगा, सर्कल ड्रॉ होगा कि नहीं होगा सर्कल, तो वही है। पॉइंट P की डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से है। अब पॉइंट P से रिलेटेड जो पॉइंट होंगे वो डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स, यानी कि OP क्या होगा, फिक्स इसकी तरह। तो जब मैं पॉइंट P को जो मूव कराऊंगा तो कैसे मूव होगा, ऐसे तो मूव होगा, बताइए जरा। क्लियर, मेरे ख्याल से अगर ठीक ठाक बन गया है, चलिए कोई बात नहीं है। मत समझ में आ रहा है ना, क्योंकि OP OQ, अब आप सर्कल पर कहीं भी पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, A होगी, क्या होगी, A मींस OP होगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं वो कि P पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P। ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है, P को हमने मूव करा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रखनी है। क्लियर, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसको रीड कर लेते हैं, क्या है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आपको एक सेट गिवन है A,
सेट ऑफ ऑड ट्राइंगल्स, जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स, ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोस्केल, स्केलेन ट्राइंगल, जितने भी तरह के ट्राइंगल्स हैं वो गिवन है आपको, ठीक है। इसमें डिपेंड नहीं करता कि किस टाइप का है, ठीक है ना, बेसिस ऑफ साइड है या एंगल है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। और आपको जो रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू T1 T2, T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, सिमिलर है, क्लियर। सिमिलर आप पता है ना क्या होता है, दो आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल, सेम, साइड इक्वल एंड आर इक्वल होते हैं, मतलब सेम, शेप सब कुछ इक्वल होता है। बट सिमिलर इट इज नॉट इक्वल, सिमिलर, सिमिलर मतलब उसके जैसा, बट आप समझो अच्छे से, जैसे मैंने कहा आपसे, वो मेरे जैसा दिखता है, ठीक है ना, बट नॉट यू, ठीक है ना, तुम उसके जैसे दिखते हो बट नॉट यू, समझ में आ रही है मेरी बात। तो सिमिलर, क्लियर ना, वो मैं बताता हूं कैसे, देखो अब इसमें प्रूव करना है आपको, सिमिलर टू T1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, कंसीडर्ड द थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with side 3 4 5, T2 with 5 12 13 and T3 with side 6 8 12, sorry 10, which triangles among T1 T2 and T3 are related। चलिए वो बाद में देखते हैं, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। अब आपको पता हो चाहिए, देखो मैं ट्राइंगल्स बनाता हूं फिर आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है। ए बी सी पी क्यू आर, अगर मैंने कहा ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है और ए सी साइड पी आर के इक्वल है, तो ठीक है, और एंगल भी इक्वल है, तो हम इस टाइप के ट्राइंगल को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। अब सिमिलर मींस क्या होता है, देखो सिमिलर मींस बताता हूं, जैसे एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल और ले लिया मैंने, ठीक है, ये है आपका ए बी सी, ये है आपका पी क्यू आर। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख सकते हैं सिमिलर, और जिनको पता है वो स्किप करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। अब सिमिलर क्या होता है, सिमिलर समझो अच्छे से, सिमिलर मींस होता है इफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है ना, इफ टू ट्राइंगल्स आर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, मतलब ये है कि दो ट्राइंगल हैं, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है ना, करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। या हम ये कह सकते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं। दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन, करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम प्रोपोर्शनल, क्लियर। सेकेंड क्या कंडीशन हो सकती है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, क्लियर। तो मतलब साइज जरूरी नहीं है, इसमें साइज जरूरी है, ठीक है। सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, एक जैसे। तो जैसे मैंने इसकी साइड 1 2 3 है, अगर मैंने इसकी साइड दी 2 4 और 6, तो ये ट्रायंगल कैसे हुए, सिमिलर हुए, बिकॉज 1/2 2/4 और 3/6, जब इनका रेशियो निकालोगे क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो इनको कहते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल। बट एंगल इक्वल होती है, ठीक है, एंगल इक्वल होती है। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है सिमिलर की, तो रिफ्लेक्सिव, कोई ट्रायंगल खुद के क्या होगा, इक्वल भी होगा और सिमिलर ही होगा, बट हमें रिलेशन क्या गिवन है, सिमिलर। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक T1 T2, T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी होगा, मतलब आप जरूरी नहीं 1/2 2/4 3/6 लें, 2/1 4/2 6/3, रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। सो T1 T2 सिमिलर है तो T2 T1 के भी क्या होगा, सिमिलर होगा। सो आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात आती है, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, दैट मींस T1 T3 के भी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो इक्वल है ना, इसलिए, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट आपसे कहा गया है, तीन ट्राइंगल है, ठीक है ना, 3 ट्राइंगल्स हैं, तो उनकी मैं फिगर बनाता हूं। जैसे दो ट्राइंगल ये हो गए, अब उसमें 3 ट्राइंगल दिए, T1 T2 एंड T3। चलिए देखते हैं, ये T1 है, ये T2 है और ये मान लो T3 है। तो फर्स्ट ट्राइंगल के आपके क्या गिवन है, 3 4 5, 3 4 5,
क्लियर। एंड सेकंड ट्रायंगल की गिवन है आपको 5 12 13, 5 12 13, और थर्ड ट्रायंगल की साइड गिवन है 6 8 10, 6 8 10, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल क्या है, रिलेटेड है, और रिलेटेड मतलब रिलेशन क्या है, सिमिलर होना। समझो अच्छे से, कौन से ट्रायंगल्स में रिलेटेड है, ठीक है, रिलेशन रखते हैं अपने आपस में, और रिलेशन क्या है, सिमिलर होना। और सिमिलर की कंडीशन क्या है, साइड आर करस्पॉन्डिंग। देखो अब पहले इन दोनों को देखो आप, 3/5, 4/12, 5/13, क्या रेशियो सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका इससे देखते हैं, 3/6, 4/8, 5/10, ये मैंने करके रखा है, 1/2 आ रहा है, सॉल्व कर लो। तो T1 और T3 सेम प्रोपोर्शन में है, तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, मैं लिख दिया क्लियरली, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल, सो T1 T2 आर सिमिलर एंड रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को भी देख लेते, शायद ये हो, 5/6, 12/8, 13/10, कहीं से भी नहीं दिख रहा भैया। क्लियर, तो ये हो गया, छाप लो। तो नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक सेट गिवन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ए आपको सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, और रिलेशन डिफाइंड है आपको P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ द साइड्स, ठीक है, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब आप देखते हैं, जो चीज इक्वल आ रही है वो आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर, कई सारे क्वेश्चन किए, इक्वल टू बी किया है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, इस टाइप से भी क्वेश्चन किया है। बस वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ओनली सिचुएशन चेंज है, ठीक है, करने का तरीका, लिखने का तरीका में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये इक्विवेलेंस प्रूव करना है। क्लियर, चलिए, और इसमें नेक्स्ट पार्ट और भी है, व्हाट इज द सेट ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी ऑल एलिमेंट्स इन ए related to the right angle triangle, ठीक है, with side 3 4 and 5। चलिए वो हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसको, सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, वो वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए मेरे ख्याल से PP। तो पॉली इसमें अच्छा रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन ये है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन हमको ये नहीं बोला गया है कि पॉलीगॉन कैसा है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, या ऑक्टागन है, या कोई और है। तो पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन है तो ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ साइड से मतलब है कि वो ट्रायंगल कैसा है, या क्वाड्रिलेटर कैसा है, या पेंटागन कैसा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ साइड्स पर, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल होना चाहिए। क्लियर, इतनी सी बात में आई। तो आपने दो, कोई पॉलीगॉन है वो जिसमें कितनी भी साइड है वो खुद पॉलीगॉन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक P1 P2, P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड कैसे इक्वल है, दैट मींस P2 और P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो P2 P1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्स ट्रांजिट देख लेते हैं, P1 P2 में सेम है, P2 P3 में सेम है, तो P1 P3 में भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, सो P1 P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो फॉर्मेलिटी होगी, मैंने लिख के दिखा दिया है, बट आपको पहले के क्वेश्चन सभी आते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज प्रीवियस पार्ट देख लें इसके सबके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। चलिए, अब वो ये कह रहे हैं, समझने की बात इसमें जो लास्ट में देते हैं वो समझने का होता है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। आपको ए में सेट ऑल एलिमेंट्स का क्या बताना है, सेट बताना है, बट क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विद साइड 3 4 5। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड है 3 4 5, उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रायंगल होंगे, आपको क्या उसका सेट बताना है। अब देखो इसमें कंफ्यूज कितना दिया है। पहली बात उन्होंने बोली राइट एंगल ट्रायंगल, समझ में आया। नंबर 2 उन्होंने क्या बोला, साइड उसकी कितनी है, 3 4 एंड 5 है। कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक,
क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है 3 4 5। अब आप मुझे ये बताइए इससे रिलेटेड जितने भी है ना क्या होंगे, ट्राइंगल ही तो होंगे इससे रिलेटेड, क्यों? अब मुझे ये बताइए जो रिलेशन क्या है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हमें क्या देखनी है, नंबर ऑफ साइड देखनी है। तो आपको पता है ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3, ठीक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी ट्राइंगल होंगे वो सब इससे क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो इसमें ये कोई मतलब नहीं निकलेगा कि वो राइट एंगल होना चाहिए या उसकी साइड 3 4 5 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल भी होगा, स्केलेटल ट्रायंगल भी होगा, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल भी होगा। सभी तरह के जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स आपने सुने हैं वो सभी ट्रायंगल इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमें माइंड सिर्फ इस पे करना है कि नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी है, क्योंकि रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ साइड आर इक्वल। क्लियर, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया है नाउ ओनली दोज पॉलीगॉन्स व्हिच हैव 3 साइड्स विल बी रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5, ठीक है। इसमें बात कहने के लिए आ गई राइट एंगल ट्रायंगल, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब वाली ट्रायंगल से, क्योंकि इसमें सिर्फ साइड की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, तो हेंस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए, मतलब पॉलीगॉन ए जो सेट है इसमें जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, उनका जो सेट होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होगा, रिलेटेड होगा। क्लियर, चलिए तो इसको भी छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है वो अच्छे से समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो ये है कि इफ L विद सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, आपको एक L सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। यहां पर एक्स वाई प्लेन से आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सेट गिवन है, ठीक है, जिसमें ऑल लाइंस सभी टाइप की लाइन गिवन है, मतलब एक लाइन कैसे भी हो सकती है, किस, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है वो कैसे लाइन है। रिलेशन आपको क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है आपको L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। रिलेशन क्या गिवन है आपको, L1 L2 के क्या है, पैरेलल है। ऐसा ही एग्जांपल आप किसमें दे सकते हो, सेम टू सेम ऐसा एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, क्लियर। बट इसको हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस है, और वो जो प्रूव करना था उसमें प्रूव करना है आपको ओनली सिमेट्रिक है, ना तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसको समझो अच्छे से, फिर मैं एग्जांपल नंबर 3 को भी समझाता हूं इससे रिलेट करके, ठीक है। वहां कंडीशन जो गिवन है वो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और यहां जो रिलेशन है वो L1 इज पैरेलल टू L2। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, देखो कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस प्रूव करना है और आपको थोड़ा सा इसमें और बताना है, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, इससे रिलेटेड, ठीक है, आपको बताना है सेट ऑफ ऑल लाइंस इज रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। चलिए इसको देखते हैं। तो पहली बात तो L1 इज पैरेलल टू L2, तो सिंपल सी बात है L1 L और L बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि कोई भी जो लाइन होती है वो खुद की ही क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर, सो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, L1 L2 के पैरेलल है, दैट मींस L2 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। टू लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, है ना, जैसे टू लाइंस है, ये L1 है, ये L2 है, ये इसके पैरेलल, तो ये कैसे, ये इसके पैरेलल है, सिंपल सी नॉर्मल सी बात है। सो L2 L1 बिलोंग्स टू R, L1 L2 लेके चले, L2 L1 हमने बिलोंग्स टू R कर दिया, सो R इज सिमेट्रिक। दैट ट्रांजिटिव, L1 L2 के पैरेलल है, और L2 मान लो चलो यहां है, बीच में आ गई, L3 के पैरेलल है, सो L1 L3 पैरेलल हुई। क्लियर ना, समझना। So L1 is parallel to L2, L2 parallel to L3. So L1 L3 belongs to R, so R is transitive. Hence R is an equivalence relation. ठीक है, ये मैंने करके दिखा दिया आपको, नोट कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। बट अब हमें कुछ और समझना है इसमें, वो ध्यान समझिए। अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू 2x प्लस 4 है ना, इससे रिलेटेड हमें जितने भी लाइन्स हैं उनका सेट बताना है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लाइन्स is related to the line y equal to 2x plus 4,
ठीक है। अब मैंने ये लाइन मानी, ठीक है, ये लाइन, इसमें एक, ये आपको पता किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये कौन सा फॉर्म है लाइन का, स्लोप फॉर्म है ना, आपको पता होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ये किस फॉर्म में लिखी है, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखी है, क्लियर, वेयर m इक्वल टू कितना है 2। और आपको पता होना चाहिए जो पैरेलल लाइन होती हैं उनके जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो क्या होते हैं, इक्वल। बट जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उनके स्लोप क्या होती है, जैसे मैंने मान लिया 2 लाइंस हैं, उनकी जो अगर वो लाइन पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल सो m1 इक्वल टू क्या होगा m2, उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। बट परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मीन्स क्या है, निगेटिव ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, निगेटिव ऑफ इनवर्सली। तो ये आपको कंडीशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हमें यही बताना है कि इससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस होंगी उनका सेट बताना है, बट इसकी क्या चीज पैरेलल। तो आप बताइए इसकी लाइन की जितनी भी लाइन पैरेलल होंगी वो y इक्वल टू 2x प्लस c की फॉर्म में होंगी या नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखना है। और mx प्लस c की फॉर्म में लिखना है क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो इनका स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। तो बस चेंज क्या होगा, यहां पर वेरिएबल चेंज होगा। तो c एनी रियल नंबर, ठीक है, c इज एनी रियल नंबर। c की जगह कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, वो उनकी डिस्टेंस होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी लाइन पैरेलल कहा जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो उसका स्लोप है वो सेम रखना है, जो कांस्टेंट है वो चेंज कर होता जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to y equal to 2x plus 4 is the form of y equal to 2x plus c, ठीक है, where c any real number, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इतना आपको लिख देना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं परपेंडिकुलर के लिए, एग्जांपल नंबर 3 के लिए, उसमें रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा। देखो आप बताइए, ये L1 है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर L2 है। तो रिफ्लेक्सिव ये कहता है क्या कोई लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ध्यान से देखना आप जरा बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्लियर, परपेंडिकुलर के हिसाब से अगर रेट क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर कर दिया है कि क्योंकि कोई लाइन, ठीक है ना, कोई भी लाइन, एनी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन ले लो आप, इज पैरेलल टू इटसेल्फ, नॉट परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात आती है, इफ L1 इज परपेंडिकुलर L2, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर L1, जी कह सकते हैं, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, इफ L1 इज परपेंडिकुलर L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर L3, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कहेंगे, L1 और L3 इज पैरेलल, मतलब लाइन L1 L3 तो पैरेलल होगी ना, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो दैट मींस क्या है, L1 L3 क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है ना, पैरेलल टू ईच अदर, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 3 में आपको यही प्रूव करना है, क्लियर। तो एग्जांपल नंबर 3 समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 40 ये हो गया। तो इसको आप छाप लीजिए, फिर हम आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, फिर हम 15 भी देखते हो, 16 वो ऑब्जेक्टिव है, तो मेनली आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 15 और 16 आपको ये दो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है ना, एमसीक्यू हैं, इनको देख लेते क्या है आर में। तो एक तो ये क्वेश्चन है, सेट गिवन आपको 1 2 3 4 एंड आर इक्वल टू, आपको ये रिलेशन गिवन है पहले से ही, ठीक है। 16 में भी ऐसा ही है। अब आपको इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, या इनइक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस कब होगा, जब तीन हो जाएंगे। चलिए चेक करते हैं, तो सिंपल है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए,
11223344 होना चाहिए। देखो 11 है, 44 है, 33 है और 22 भी है, 11223344 भी है। सो सिमेट रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं और फिर ट्रांजिटिव चेक करते हैं। चलिए सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। बस एक मिल जाए आपको, है ना, एक मिल जाए तो सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 2 है, 2 वाला कोई है नहीं है तो और आगे बढ़ते हैं। 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 भी है, चलिए है। 1 1 है, देखो 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 भी है। नेक्स्ट 4 4 है, तो पहला इसमें कोई एलिमेंट नहीं जिसमें 4 हो। 1 3 तो इसमें दो एलिमेंट है, एक इससे रिलेटेड है और एक इससे, तो इससे लिखते हैं 1 3 3 3 मींस 1 3 है, 1 3 3 2, 1 2 1 2 ये रहा, ठीक है। अब 3 2 पे आते हैं, 3 2 2 2 देन 3 2, तो 3 2 भी है, सो ट्रांजिटिव। तो ये आपका आंसर कौन सा हुआ? सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, तो बी आंसर बस रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सो बी आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक सेट दिया है एन नेचुरल नंबर का, ठीक है। सो a इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, तो b की वैल्यू आपको क्या लेनी है, क्या लेनी है, 6 से बड़ी लेनी है। तो जरा सेट बनाइए जरा आप इसकी, तो 6 से बड़ी लेनी है आपको बट नेचुरल नंबर लेनी है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लेते हैं। चलिए तो अगर मान लो आप b की जगह क्या रखते हो, 7 रखते हो, पहले पुट क्या करेंगे 7। अच्छा एक चीज और है, a इक्वल टू क्या है, b माइनस 2, a इक्वल टू क्या है, b माइनस 2, तो b इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस 2, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसको छोड़ो क्योंकि हमें b की वैल्यू पुट करनी है, इसको हटाओ। तो a इक्वल टू b माइनस 2, तो b इक्वल टू कितना रखेंगे, 7, तो 7 रखेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी, 5। फिर कितना रखेंगे, कितना डिफरेंस है, एक्चुअली 2 का डिफरेंस है ना, क्लियर। तो 2 का डिफरेंस है, तो 6 रखें तो कितना आएगा, 8। तो हमें ये बताना है कौन सा बिलोंग कर रहा है। पहली बात तो 2 का डिफरेंस है, तो आप खुद देख सकते हो इनमें 2 का डिफरेंस नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा, इनमें 2 का डिफरेंस नहीं है तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। अब बात आती है इसकी या इसकी। अब b की वैल्यू कितनी है, वैसे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, आप इनसे ही पता चल कर लोगे कि a और b में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, क्योंकि a इक्वल टू क्या है, b माइनस 2, तो a और b में डिफरेंस कितने का हुआ, 2 डिजिट, 2 नंबर का। चलिए तो 2 नंबर के डिफरेंस किसमें है, सिर्फ ओनली 2 4 एंड 6 8 में, इनमें तो है नहीं है, यही ऑप्शन है आपके 2 4 3 8 6 8 एंड 8 7, तो इनमें 1 का है, इसमें 5 का, तो ये तो आंसर वैसे ही क्रॉस हो गई दोनों। अब बचे इन दोनों में, अब b की वैल्यू क्या ले रहे हैं वो, ग्रेटर देन 6, और ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, तो ये आंसर हो गया, ये भी हट गया, क्लियर। तो आप ऐसे भी कर लिया करें, इसको ऐसे ना करते हुए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन में आईआईटी या एआईट्रिपल में या आईआईटी में और ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जेईई में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से पता चल जाता है या नहीं, क्लियर। तो एक्सरसाइज 1.2 आपकी फिनिश होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 1.1 फिनिश होती है 1.2 के साथ। तो 1.2 में हम फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फंक्शन के साथ, क्लियर।